ये है गेहूं के आटे से बना हुआ बिस्किट, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से हल्की सी सॉफ्टनेस बनकर तैयार हुए। देखिए, मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, आसानी से टूट भी जा रहा है। अब देखिए, इसका आवाज़ भी आपको सुना रही हूँ। ये देखिए कितना ऊपर से क्रिस्पी बना हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी गुड़ से बनेगा। इसके लिए मैं 800 ग्राम गुड़ ली हूँ। इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लीजिए ताकि ये जल्दी से आसानी से गल जाए। हेलो एवरीवन, आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। ये देखिए, गुड़ को इस तरीके से बारीक बारीक काट लेना है और किसी केटली में इसको डाल लेना है और इसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए और इसको गैस में रख कर अच्छे से पका लीजिए। इसका चाशनी नहीं बनाना है, इसको उतना ही पकाना है जितना कि ये छूने में उंगली से तेल जैसा लगे। इसका चाशनी हमें तैयार नहीं करना है। बनने के बाद इसको जब हम इससे आटा को भिगाएंगे तो हल्का सा गर्म होना चाहिए, एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 केजी गेहूं का आटा और उसमें 1 कटोरी सूजी डाल देते हैं। सूजी इसमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये हल्का सा दानेदार बने। और ये है 1 कटोरी घी, इससे मोवन देना है। घी को थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाना है, एक साथ नहीं मिलाना है। इस तरीके से बीच बीच में डालकर आपको इसका मोवन लगाना है। आटा अच्छे से घी में मिल जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे आप पकड़ के लड्डू बांधेंगे तो वो बंधा जाना चाहिए। ऐसा मोवन होना चाहिए आपका, इस तरीके से। अब इसमें हरी इलायची का पाउडर और सफ़ेद तिल 4 से 5 चम्मच डालते हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो नारियल का खोबरा भी डाल सकते हैं, घिसकर सूखा नारियल को अच्छा लगेगा टेस्ट। मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर आप चाहे तो डाल लीजिए। अब आटा को उसी गुड़ वाली पानी से इस तरीके से डाल डाल के गूँथना है। गुड़ में कचड़ा होता है, इसलिए पानी को छानकर ही डालना है। ऐसे नहीं डालना है बिना छाने, नहीं तो उसका जो कचड़ा है वो मुंह में लगेगा। आटा ज़्यादा हो गया है, यहाँ भिगाने के लिए नहीं बन रहा था, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग भिगाई हूँ मैं। अब इसको अच्छे से गूँथ लेना है। ये देखिए, इसी टेक्सचर में आपको गूँथना है। इसका आटा इसी तरीके से टाइट रहेगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। आपको इसी तरीके से आटा बना के तैयार करना है। अब इस पूरे आटे को 5 से 6 हिस्से में बांट लीजिए और इस तरीके से गोल गोल आप पेड़ा बना लीजिए, बड़ा बड़ा साइज का। इस तरीके से आपको बना लेना है। आप अपने अनुसार क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 केजी गेहूं का आटा ली हूँ तो 800 ग्राम गुड़ था। अब इस तरह से चकले में घी लगा लीजिए अच्छे से और बेलन में भी। अब एक लोई लीजिए, उसको इस तरीके से गोल गोल घुमा के हल्के से हथेली से ऐसे प्रेस कर लीजिए। फिर इसको इस तरीके से घुमा घुमा के बेल लीजिए और जो किनारे किनारे हल्का सा फट रहा है उसको प्रेस करते हुए एक साथ कर लीजिए। इस तरीके से बराबर कर लीजिए और फिर बेलिए। इस तरीके से कर करके आपको बेलना है। अगर आप चौकोन बेल सकते हैं तो चौकोन भी बेल लीजिए। मैं गोल बेल रही हूँ, इस तरीके से बेलना है। ये जो रोटी है वो बेल के तैयार की है, वो कम से कम 1 इंच मोटा होना चाहिए। अब इसके किनारे किनारे भाग को काट कर निकाल देते हैं। इसको चौकोन बनाना है। इस तरीके से पूरे पार्ट को
निकाल देते हैं, चौकोन कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये पूरा काट के इसको मैं चौकोन बना ली हूँ। अब इसको चौकोन साइज में छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। आप चाहे तो अपने मनपसंद आकार में भी काट सकते हैं, डायमंड शेप में हो या चौकोन हो, आपको जैसा पसंद आता है वैसे काट लीजिए। मैं इसको चौकोन में इस तरीके से काट ले रही हूँ। अब इसको चाकू के सहायता से इस तरीके से उठा लीजिए और अलग कर लीजिए। इस तरीके से एक एक पीस अलग हो जाएगा आसानी से, क्योंकि हम चकले में घी लगाए हैं तो ये चिपकेगा नहीं, इस तरीके से ये निकल जाएगा। अब दूसरा लोई लेते हैं और इसको इस तरीके से चिकना कर करके एक रोल का आकार देना है। इस तरीके से आपको एक रोल बना लेना है। रोल बनाने के बाद इसको हल्के से इस तरीके से तिरछे साइज में आप काट लीजिए। इसी तरीके से सबको काट लेना है ऐसे। एक ही आटे से दो प्रकार के बिस्किट बनाना बता रही हूँ। आपको जो अच्छा लगे, जो पसंद आए, आप उसको बना लीजिए इस दिवाली में। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और ये जल्दी बनकर भी तैयार होता है और इसे 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं एयर टाइट डब्बे में। तेल को मैंने पहले से गरम करने के लिए छोड़ दिया था। अब एक एक करके इसमें जो बिस्किट काटे थे चौकोन वाला उसको हम डाल देते हैं। डालने के बाद तुरंत चम्मच नहीं चलाना है, थोड़ा सा 2-3 मिनट रुकने के बाद हल्का सा तेल को बस हिलाना है। इस तरीके से आपको चम्मच नहीं चलाना है, फिर धीरे से आपको चम्मच चलाना है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही सेकना है, हाई में नहीं सेकना है। हाई में सेकने से ऊपर का जल जाएगा और अंदर का कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसको लो टू मीडियम में पकाना है। बिस्किट को डालते समय गैस का फ्लेम लो रखिए और बाद में डालने के बाद मीडियम कर दीजिए, और जब बिस्किट निकाल रहे हैं तो गैस का फ्लेम लो रखिए। ये देखिए, आपको इसी तरीके से सेकना है। ये बिस्किट सेक कर रेडी हो चुकी है। अब इसको पूरा निकाल लेते हैं। आप एक एक स्टेप फॉलो कीजिए तो यकीन मानिए आप पहली बार में भी अच्छे से बना सकते हैं इसको। अब दूसरे वाले बिस्किट को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरा बिस्किट भी बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपको बना लेना है सभी को। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वंस अगेन हैप्पी दिवाली।